सर इसमें कहीं वंदे भारत में तो नहीं लिखा गया कि हिंदू का वंदे भारत तो ट्रेन है। सॉरी, वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा गया हुआ है। अभी बीजेपी वाले भी वंदे भारत कह रहे थे। सुनिए मेरा बात पूरा सुन लीजिए। वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा गया हुआ है कि हिंदू का गाना है या मुस्लिम गाना है। ये हमारे आजादी का मंत्र है। गुड, आपने ठीक है तो गाइए, कौन मना कर रहा है भाई। सर मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ वंदे मातरम की 2 स्टैंजास गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी नेशनैलिटी को प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है, वतन परस्ती को प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है, जब आज हमारे देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं। उसको छोड़ के आज हम नेशनैलिटी को प्रूफ करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये है जेंजी, ये है जेंजी, ये है जेंजी। आखिरी के 4 स्टैंजा जिसमें हिंदू देवी देवताओं अरे के नाम है, गाएंगे आप, फिक्र मत करो। नहीं पढ़वाया वो आपसे। भी गाएंगे, वो भी पढ़िए ना आप वो। गाएंगे, वो भी गाएंगे। हाँ। जैसे भी बच्चों ने वंदे मातरम गाया, बच्चों से पूछना चाहता हूं, ये आप कब से गा रहे हैं? जब से आप स्कूल कॉलेज जन्मे तब से गा रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, पहली बार तो नहीं गाया ना, कब से गा रहे हैं? लेकिन अफसोस की बात है आप बचपन से गा रहे हैं। आज हमें उस पर चर्चा करनी पड़ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे आपके बीच में इस तरह की राजनीति हो। वंदे मातरम कौन नहीं गा रहा है? हर व्यक्ति गा रहा है इस देश का जब से वंदे मातरम। मेरी बात हो रही है, रुको ना क्या? ये नहीं गा रहे, ये नहीं गा रहे। अपनी बात हो जाए। नहीं, इनसे मैं बात कीजिए। कर रहा हूँ। अरे वो तो बचपन से गा रहे हैं, ये बचपन से नहीं गा रहे। आप इनसे बात मैं बोल लूं, मैं अपनी बात ये बचपन से इनसे नहीं भी गा बात रहे। कर रहा हूँ। इनसे बात कीजिए। देखिए सवाल है इस देश सवाल में। इनसे अरे मेरी बात कीजिए। मौलाना साहब मैं चाहती हूँ जल्दी से क्लोजिंग। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल है। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट में पढ़ता है। कितने बड़े? एक 11 साल का, एक 17 साल की है। तो फिर वो वंदे मातरम नहीं पढ़ते स्कूल में जाते तो? मैंने क्या कहा आपसे? हमारे बच्चे वही काम करेंगे जो काम हम करेंगे। नहीं तो वंदे मातरम पढ़ते हमने क्या कहा आपसे? नहीं हमने। आप मेरी गर्दन पे छुरी रख करके आप मुझसे कबूल नहीं करवा सकते। गर्दन पर छुरी मैं रखी नहीं रही हूँ। बीजेपी रखवा रही है ना आपसे, बीजेपी रखवा रही है ना आपसे। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए, माशाल्लाह बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ वंदे मातरम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रूबिका जी, हमारे घर में चाहे हमारे बच्चे हों या हमारी कौम के बच्चे हों, वो रब की जात में किसी को शरीक नहीं करेंगे। व्याख्या कर रहे हैं भाई, ये जब तक नियत नहीं होगी, नियत करता हूँ इबादत की, तब तक कोई इबादत नहीं हो सकती। नियत ताजीम की हो रही है, इबादत की नहीं हो रही है। आरएसएस के झूठे गिलाफ उठाने वाले। अरे हदीस ये हमें बताएंगे अमल का दारोमदार कि नियत क्या पर है। फर्स्ट हदीस इन्होंने कोट कर दी कारी साहब ने, जब तक नियत नहीं होगी इबादत हो ही नहीं सकती। किसने नियत की कि नियत करता हूं मैं 6 पद वंदे मातरम पढ़ने की, वो मेरा काबा शरीफ के लिए नियत पानी पीने से इंदौर में बच्चों की मौत राजीव जी, होगी। लास्ट कमेंट, सबकी आवाज बंद। लास्ट कमेंट, लास्ट उनको बोलिए सर, उनको बोलिए ना राजीव जी, बोलिए जल्दी। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मुझे मालूम है सब अपना स्पेस लेकर के शोर मचा करके अपने आप को टीवी पे तो आप ही कर रहे हैं ना? दिखाना चाहते हैं अपने आप को। लेकिन देखिए मुद्दे की बात से हम भटक जाते हैं। यही मौलवी साहब हैं, अगर मैं इसी वंदे मातरम को जो संस्कृत में उसको अरबी में कन्वर्ट कर दूं, जिनको ये जानते नहीं होंगे अरबी भाषा में कैसे बोला जाता है, कैसे समझी जाती है, ये वंदे मातरम गाना शुरू कर देंगे। जिस देश के अंदर पैदा हुए, जिस देश की भाषा समझते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस भूमि में उगा हुआ अनाज इनके बच्चे खाते हैं, उनके पेट में जाता है, ये उसको नमन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी नमन को भाषा बदल दिया जाए तो ये अपना सजदा कर देंगे, वहां झुका देंगे। मैं दूसरी बात और बिल्कुल जो आपको आप अरबी में बोल दिए, अरबी में कुछ आप बताइए क्या जानते हैं अरबी में? कौन सी भाषा जानते हैं? कौन सी भाषा? मैं आपको सऊदी अरब में खड़ा कर दूं, आपको 2 आदमी सुन लो, सऊदी अरब की बात करते हो, में रहते हो। आखिरकार बोल गए वंदे मातरम। लास्ट में एक छोटी सी बात बोलता हूं। बच्चों, यहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे बैठे हैं। ये देश आपका है
और मैं बार बार बोल रहा हूं किसी की ये किसी भी बीजेपी तरह- तब बताएगी जब किसी आपको भी पता तरह चलेगा, की वरना अभी तक असुरक्षा बताएंगे आपको कि देश आपका नहीं है। द्वेष अब बीजेपी आपका बता रही है कि अरे आपका सुनिए है। एक मिनट, आपने माना होता तो बात ही क्या थी। मैं कह रहा हूं कि इस देश सर, की हमने सुरक्षा माना तब तो आपके धरना हाथों में फैला है है। और 52 वंदे साल तक मातरम RSS में दफ्तर में जो स्टैंजा धरना जोड़े फैला। गए हैं क्या वो बात केवल करते ये हो आप? कहते हैं इस देश पे कभी भी आक्रमण होगा तो आप लोग सब इकट्ठे होकर खड़े होंगे, और जिस बात के लिए मना कर रहे हैं कि हम नहीं वक्त की बोलने कमी देंगे, है, जिस वक्त बात की के कमी लिए है, मना कर रहे हैं कि वक्त हम की नहीं बोलने कमी। देंगे। बता दीजिए कि रवीना टैगोर उस समय गलत थे। रवीना टंडन गलत थे। अरे भैया क्या अंग्रेज- बताइए, महात्मा अंग्रेज गांधी गलत थे? आप बता अंग्रेज दीजिए, सब गलत थे। कारी साहब, महापुरुष गलत थे। कारी साहब, जल्दी भारतीय से। जनता पार्टी सही है, महापुरुष गलत थे। कमाल की बात कर रहे हो। कारी साहब प्लीज बोलिए, आप बोलिए। वंदे मातरम पर वंदे मातरम पर जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, मैं कहता हूं अगर हमारे भारत के खोए हुए गौरव को जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके खोया है, अगर बीजेपी उस गौरव को वापस ला रही है तो सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी पार्टी को। सर मैं तो ये जानती हूँ कि पुराने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उसमें कलमा गो मुसलमान 5 वक्ता मुसलमान भी थे जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसमें से एक जो कतार में खड़े हुए थे वो लेखक रेजा उल थे। उन्होंने ये कहा था कि ये ज़बान को और आत्मा को पावर देने वाले शब्द हैं, और उसी शब्द के साथ ख़त्म कर रही हूँ। जो पक्का और सच्चा मुसलमान है, जो अपने ईमान का पक्का है, जो ईमान मुसल्लम रखता है, उसे वंदे मातरम से परहेज हो ही नहीं सकता। ये हर मुसलमान जानता है। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।